Hi friends and my dear children, good morning. Welcome back to my new morning channel. My name is मोहम्मद कयूम. आज आपको इस चैनल के माध्यम से इंग्लिश ग्रामर की जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसका सेकेंड पार्ट द प्रोनाउन. सेकेंड पार्ट जो प्रोनाउन है इसके 10 काइंड्स हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, जिसमें से कुछ काइंड्स हम आपको पढ़ा भी चुके हैं. जैसे कि प्रोनाउन का जो पहला पार्ट है द पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन या इंटेंसिव प्रोनाउन. उसी के आगे आज हम आपको 3 काइंड्स और बताएंगे जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और इंडेफिनिट प्रोनाउन है. आज इन 3 प्रोनाउंस के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे. ये जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है इसको हम हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं. डेफिनेशन देखिए इसकी. डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट्स आउट ऑफ अ नाउन. जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं ये किसी ना किसी नाउन की ओर ही संकेत करते हैं. देखिएगा एग्जांपल, दिस इज अ पेन. पेन क्या है? पेन आपका नाउन है, इसलिए नाउन किस और संकेत किसका हो रहा है? दिस का. तो ये दिस आपका जो है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हम उन्हीं शब्दों को कहेंगे जो शब्द किसी संज्ञा की ओर इशारा करेंगे, संकेत करेंगे या पॉइंट आउट करेंगे उसे. अगला देखते हैं, दैट इज माई फ्रेंड. ये जो फ्रेंड है आपका ये आपका नाउन है और नाउन की ओर संकेत करने वाला जो वर्ड है वो आपका दैट है, इसलिए दैट आपका क्या होगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा. और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हम उन्हीं शब्दों को कहते हैं जो नाउन की ओर संकेत करते हैं या नाउन को पॉइंट आउट करते हैं. जैसे आपका दीज है, ये दीज आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये पीपल यानी नाउन है, नाउन की ओर ये क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है, इसलिए ये आपका नाउन होगा और दीज आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा. दोज आर बॉयज. ये बॉयज क्या है? ये बॉयज आपका नाउन है, नाउन की ओर संकेत कौन कर रहा है? दोज. ठीक है, तो ये दोज जो वर्ड होगा ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा. चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को हम हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलते हैं. ठीक है, इसके अंतर्गत प्रश्नों को पूछा जाता है. डेफिनेशन देखिए, एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन द आंसर ऑफ व्हिच डेफिनेटली टू बी अ नाउन और अ प्रोनाउन. यानी इसके अंतर्गत प्रश्नों को पूछा जाता है. इसमें WS फैमिली के वर्ड आते हैं. ठीक है, इसलिए इसका जो आंसर होता है, प्रश्न पूछने का जो आंसर होता है वो नाउन या प्रोनाउन जब होगा तभी वो क्वेश्चन पूछने वाला जो वर्ड है वो आपका प्रोनाउन कहलाएगा. कौन सा प्रोनाउन? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. देखिएगा यहाँ पर, व्हाट इज योर नेम. तुम्हारा नाम क्या है? अगर पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है तो नाम के बदले में आप जब आंसर देंगे तो कोई ना कोई नाउन ही देंगे, इसलिए आपका ये जो व्हाट वर्ड है ये आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा. इसी तरीके से अगला एग्जांपल देखते हैं, व्हिच इज योर पेन. तुम्हारा पेन कौन सा है? इसलिए जैसे अगर हम आपसे पूछे तुम्हारा पेन कौन सा है, तुम्हारी बुक कौन सी है, ठीक है, तो आप उसका नाम बताएंगे. जब नाम बताएंगे तो नाउन हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्नों को जब पूछा जाता है, प्रश्नों को पूछने के बदले में जो आंसर मिलता है, उत्तर मिलता है, वो नाउन या प्रोनाउन जब होगा तभी उस वर्ड को हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे. ठीक है, इसलिए इसमें व्हिच आपका कौन सा है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. इसी तरीके से हु आर यू. तुम कौन हो? तुम कुछ ना कुछ तो बताओगे ही कि मैं कयूम हूँ या मैं राहुल हूँ, मैं श्याम हूँ, मैं मोहन हूँ, मैं डॉक्टर हूँ. इस तरीके से जब जो तुम बताओगे वो आप आंसर नाउन या प्रोनाउन में ही आप देंगे, इसलिए वो आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा. इस तरीके से हुज पेन इज दिस.
ज्ञापन किसका है। इस तरीके से ये हुज जो वर्ड है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। जो इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं WH फैमिली के, उन्हें हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन देखिए, डेफिनिट यहीं से पता चलता है, इस वर्ड से, यहाँ से डेफिनिट। डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित, और उसमें इन अगर जोड़ दिया जाए, ऐड कर दे, थोड़ा सा लगाइएगा, ऐड कर दीजिएगा। इनडेफिनिट इसका मतलब होता है अनिश्चित, ठीक है। इसलिए इनडेफिनिट को हम अनिश्चय वाचक और प्रोनाउन को सर्वनाम बोलते हैं। ये इनडेफिनिट प्रोनाउन को हम हिंदी में अनिश्चय वाचक सर्वनाम बोलते हैं। जिन शब्दों की कोई निश्चितता ना हो, जैसे बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, अगर हम कहें कि राम इज नाइस बॉय, राहुल इज नाइस बॉय, राम इज नाइस बॉय, तो हम सबका एक एक करके नाम क्यों लें? हम कुछ ऐसा बोलें कि वो सभी बच्चे एक वर्ड में आ जाएं। तो हमने कह दिया ऑल आर नाइस बॉय, ऑल आर नाइस, यानी सभी बच्चे, यानी सभी लड़के क्या है, अच्छे हैं। तो ये जो आपका ऑल वर्ड है, ये वर्ड आपका क्या होगा, इनडेफिनिट प्रोनाउन होगा। इंडेफिनिट प्रोनाउन के कुछ हमने लिख दिए हैं, ऑल, ईच, बोथ, एवरीवन, ईटीसी, बहुत सारे हैं जिससे अनिश्चितता व्यक्त होती है जिन शब्दों से, वो आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। जैसे बोथ आर माय ब्रदर्स, दोनों मेरे भाई हैं, ठीक है, दोनों मेरे भाई, इसलिए यहाँ पे बोथ क्या है आपका इनडेफिनिट प्रोनाउन। इसी तरीके से अगर हम कहें राम आई लव, श्याम आई लव, महेश आई लव, ठीक है, इस तरीके से सभी का नाम अगर हम ना लें, कुछ ऐसा वर्ड यूज कर दें जो उसमें सब आ जाए, तो वो क्या होगा आपका इनडेफिनिट प्रोनाउन होगा। जैसे आई लव ईच, मैंने ईच को यूज कर दिया, ये ईच आपका क्या है, इनडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। चलिए आशा करते हैं कि आपकी समझ में आया होगा ये वीडियो, और तब तक के लिए अलविदा, थैंक्स।